नमस्कार साथियों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान को या सामाजिक अध्ययन को। इसमें हम पूरे सिलेबस को देखेंगे। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं सामाजिक अध्ययन में मुझे क्या क्या पढ़ना है और ये कितने नंबर का पेपर होता है। सामाजिक अध्ययन हमारा 50 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। सामाजिक अध्ययन में हमें 4 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। इतिहास में हमें 6 चैप्टर पढ़ने होते हैं, भूगोल में भी 8 चैप्टर पढ़ने होते हैं और नागरिक शास्त्र में 3, अर्थशास्त्र में 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इतिहास के सिलेबस को देख लेते हैं कि इतिहास में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है। इतिहास का अर्थ, इतिहास के सिलेबस में हम कवर करेंगे इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास का जन्म कहाँ से हुआ है। ठीक है। अगला चैप्टर पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका विकास कैसे हुआ है। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे नदी घाटी की सभ्यताएं, नदी घाटी की सभ्यता कैसे हुई। ठीक है। वैदिक काल, इसमें देवी देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। अगला है महाजनपद काल, अगला है उपनिषद काल, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम भूगोल में हमारे 8 चैप्टर हैं। ठीक है। और ये लगभग 22 से 23 नंबर का बैटेज रहता है इतिहास सामाजिक अध्ययन में। ठीक है। जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। भूगोल में भी 8 चैप्टर पढ़ने हैं। उसमें पहला है सौरमंडल, कितने ग्रह हैं, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। मानचित्रण, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं यदि नहीं होती तो क्या होता, इसके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की गतियाँ, महाद्वीप व महासागर, एशिया महाद्वीप में भारत, भारत की जलवायु वनस्पति है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसका लास्ट टॉपिक है प्रभुत्व खगोलीय संगठन। ठीक है। फिर 3 टॉपिक हमारे नागरिक शास्त्र के आते हैं, जो कि रहता है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली, नगरीय जीवन, यातायात एवं सुरक्षा। ठीक है। फिर हमारा 2 टॉपिक रहते हैं अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास, ये अर्थशास्त्र के टॉपिक रहते हैं। तो इनको हम बारी बारी से देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं इतिहास को। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास का अर्थ। इतिहास का पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है इतिहास का अर्थ। तो सबसे पहले हम इतिहास शब्द को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास शब्द को समझते हैं कि इतिहास शब्द क्या है। इतिहास को हम अंग्रेजी में हिस्ट्री लिखते हैं। तो यहाँ से एग्जामिनर हमारा 2-3 क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, जैसे कि इतिहास का जो जन्म है या हिस्ट्री है किस भाषा से लिया गया है। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा था, हिस्टोरिका या हिस्टोरिया से लिया गया है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे इतिहास का पहला चैप्टर, इतिहास का अर्थ। तो इसमें हम समझेंगे इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम इतिहास शब्द का अर्थ समझ लेते हैं कि क्या होता है। इतिहास को हम इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। और हिस्ट्री, यहाँ से हमारा एग्जामिनर 2-3 क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, जैसे कि हिस्ट्री किस भाषा से लिया गया है। तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया, हिस्टोरिका या हिस्टोरिया नाम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना या घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना। ठीक है। यदि हम बात करें इतिहास को, हिंदी में इतिहास लिखते हैं इति प्लस हास। इति का मतलब ये होता है इसी प्रकार, और हास का मतलब होता है घटित हुआ, मतलब इसी प्रकार घटित हुई घटनाओं का अध्ययन करेंगे हम इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक है हमारे हेरोडोटस। यहाँ से एग्जामिनर दो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो हो जाएगा हेरोडोटस। और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम पूछ सकता है, जो कि बहुत ही प्रचलित है। क्या नाम है, हिस्टोरिका, जहाँ से हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि भारतीय इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, मैगस्थनीज को। आगे आने वाले सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में बात करेंगे
विस्तार से मौर्य समाज में, जिसमें मेगस्तीन की पुस्तक का विवरण दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। उसमें ये बताया गया है कि उस समय हमारे यहाँ कृषि कैसे हुआ करती थी और जो राजा थे वो राजन शासन कैसे चलाते थे, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया है उसमें। अगला है हमारा, आधुनिक इतिहास का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक इतिहास का जनक बिशप विलियम स्टब्स को माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इतिहास की परिभाषा। अब हम देखते हैं इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा क्या है? इतिहास की परिभाषा मानव संस्कृति की यात्रा में जो परिवर्तन हुए हैं या भूतकालीन घटनाओं का अब हम देखते हैं इतिहास की परिभाषा। मानव संस्कृति की यात्रा में जो भूतकालीन घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण ही इतिहास कहलाता है। यानी मानव संस्कृति की जो यात्रा में जो भूतकालीन घटनाएं हुई हैं उनका क्रमबद्ध विवरण ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, उनके अनुसार इतिहास क्या है, उन्होंने अपनी राय दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जोन्स के अनुसार, इतिहास जीवन के अनुभवों की एक खान है। इतिहास क्या है? अनुभवों की एक खान है, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, जो हमें वर्तमान को समझने में बड़ी सहायता प्रदान करता है। जोन्स ने क्या कहा कि इतिहास जीवन के अनुभवों की एक खान है जो हमें वर्तमान को समझने में बड़ी सहायता प्रदान करता है। हो सकता है एग्जामिनर आपको जोन्स के अनुसार परिभाषा लिखने को दे दो तो आप सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं। एक दूसरे सिर्फ पूछ दिया कि किस वैज्ञानिक ने इतिहास को अनुभवों की खान कहा है, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए एक फैक्ट हो जाएगा, इसमें हम लिखेंगे जोन्स के अनुसार। अनुभवों की खान किसने कहा है? जोन्स ने कहा है। ठीक है, अगला है रैप्सन के अनुसार। रैप्सन ने क्या कहा? इतिहास घटनाओं या उन्नत विचारों का एक सुसंबद्ध विवरण है। रैप्सन ने कहा है कि इतिहास घटनाओं या उन्नत विचारों का, यानी घटनाओं या उन्नत विचारों का एक सुशब्द विवरण है। ठीक है, ये इन्होंने कहा, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगले हमारे वैज्ञानिक हुए हैं हेनरी जॉनसन के अनुसार। हेनरी जॉनसन ने कहा है भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। यानी इन्होंने कहा है भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। ठीक है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पी नेहरू के अनुसार इन्होंने भी अपनी कुछ टिप्पणियां दी हैं इस पर। इन्होंने कहा है आदि पाषाण युग से आधुनिक मानव संस्कृति तक मानव ने जो विकास किया है, यानी जो परिवर्तन हुआ है विकास की गति में, उसे वही इतिहास का सार है। यानी आदि पाषाण युग से आधुनिक मानव संस्कृति तक मानव का विकास हुआ है वही इतिहास है। ठीक है, तो दोस्तों आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे इतिहास का कालखंड क्या है और आगे की बहुत सारी घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को कमेंट करें, और हाँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।